Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is The Critic as an Artist. It was written by Oscar Wilde, which is included in a subject named as Criticism and Theory 2, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start with the writer's introduction. The full name of Oscar Wilde was Oscar Fingal of Le Wills Wilde. If we talk about the birth of the writer, he was born on 16th of October in 1854 in Dublin, Ireland. Parents: father Sir William Wilde, a successful eye surgeon; mother Jane Wilde, a poet and an Irish nationalist. Education: Portora Royal School in Enniskillen, Trinity College Dublin, and Magdalen College Oxford. Early career: moved to London after college, published poem in 1881, toured America in 1882, and lectures on aesthetics. So these are some of the basic informations about the writer Oscar Wilde. Next, the personal life. He married to Constance Lloyd in 1884, had two sons, Cyril and Vaughan. Next, the literary career. He is known for his wit, flamboyant style and conversational skills. ये इसके लिटरेरी करियर की जो हैं कुछ आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें विट, फ्लैम्बोयेंट स्टाइल और कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जो हैं वो पाई जाती हैं. नेक्स्ट, इसके कुछ मेजर वर्क हैं. सबसे पहले द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये एक नावल है जो 1890 के अंदर पब्लिश हुआ था. द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक प्ले है 1895. एन आइडियल हस्बैंड प्ले है 1895. एंड लेडी विंडरमेयर्स फैन एक प्ले है 1892. इसकी डेथ जो है वो 30 नवंबर 1900 पेरिस फ्रांस के अंदर जो है इसकी डेथ हुई थी. तो ये जो है ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था राइटर के बारे में, जिसमें उसके फादर, मदर, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके लिटरेरी करियर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके जो वर्क्स, उसके राइटिंग स्टाइल और इसके एजुकेशन, सारी चीज़ों के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया. जो हमारा टॉपिक है वो है द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट. इसको अब हम स्टडी कर लेते हैं. ये जो ऑस्कर वाइल्ड ने ऐसे लिखा था क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट, ये एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड एग्जामिनेशन करती है कि क्रिटिक का रोल क्या है क्रिएशन और आर्ट की अप्रिसिएशन के अंदर. कि जो क्रिटिक है, ठीक है, उसका आर्ट की अप्रिसिएशन और आर्ट की क्रिएशन के अंदर एक क्रिटिक का क्या रोल है. ठीक है, तो इसके कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड एग्जामिनेशन बेसिकली इस ऐसे के अंदर की गई है. एक डायलॉग है दो करेक्टर्स के दरमियान में. ठीक है, उस दो करेक्टर्स, एक करेक्टर है गिलबर्ट और दूसरा करेक्टर जो है वो है अर्नेस्ट. इन दोनों के दरमियान में डायलॉग है और इस डायलॉग के थ्रू ऑस्कर वाइल्ड जो है वो बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें क्रिटिसिज्म की नेचर है, क्रिटिसिज्म और आर्ट के दरमियान में रिलेशनशिप है, और जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू के बारे में ये बताता है. तो यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट्स और कुछ थीम जो इस ऐसे के उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ओवरऑल इस ऐसे की समझ आ जाए. सबसे पहले जो है वो क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट है. ये जो है ऑस्कर वाइल्ड बिगिन करता है जो कन्वेंशनल व्यू है कि क्रिटिसिज्म एक सेकेंडरी है आर्ट से. ठीक है, इसको चैलेंज करते हुए अपना ये ऐसे स्टार्ट करता है. वो पॉजिट करता है कि क्रिटिसिज्म अपने आप के अंदर आर्ट की एक फॉर्म है. ठीक है, और वो रिक्वायर करती है क्रिएटिविटी को भी, इमेजिनेशन को भी, और जो सब्जेक्ट है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को भी. गिलबर्ट जो है वो प्राइमरी स्पीकर है, वो ये आर्ग्यू करता है कि क्रिटिक का रोल इवेल्युएट करना नहीं होता, बल्कि जो वर्क ऑफ आर्ट है उसको री इंटरप्रेट करना भी होता है और री इमेजिन करना भी होता है. और ये जो प्रोसेस है बेसिकली एलिवेट करता है क्रिटिसिज्म को ओरिजिनल क्रिएशन के लेवल तक. ठीक है, तो ये उसने क्रिटिसिज्म की जो है वो नेचर बताई कि ये जो है ये सेकेंडरी नहीं है आर्ट से. ठीक है, और क्रिटिसिज्म अपने आप के अंदर ही एक आर्ट है क्योंकि इसको क्रिएटिविटी की, इसको इमेजिनेशन की और जो सब्जेक्ट है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है. और उसने ये भी कहा कि क्रिटिक जो होता है उसका रोल ये नहीं है कि सिर्फ वो इवेल्युएट करे, बल्कि वो री इमेजिन भी करता है, वो इंटरप्रेट भी करता है आर्ट के वर्क को. और ये जो प्रोसेस है ये एलिवेट करता है क्रिटिसिज्म को ओरिजिनल क्रिएशन के लेवल तक. नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिटिसिज्म एज क्रिएशन. ऑस्कर वाइल्ड का जो आर्ग्यूमेंट है
कि क्रिटिक्स अपनी इंटरप्रिटेशंस के थ्रू आर्टिस्टिक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि क्रिटिक सेकेंडरी नहीं है, उनका ये रोल है कि वो इंटरप्रिटेशन जो करते हैं उसके थ्रू वो आर्टिस्टिक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना पर्सपेक्टिव और अपने इंसाइट्स देकर, ठीक है, क्रिटिक्स जो हैं वो ओरिजिनल वर्क में लेयर्स ऑफ मीनिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। और गिलबर्ट ये क्लेम करता है कि क्रिटिक जो है उसको ब्यूटी की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है और वो आर्ट को अप्रोच करता है उसी क्रिएटिव स्पिरिट के साथ जैसे आर्टिस्ट के पास होता है। तो इस हिसाब से फिर क्रिटिक जो है वो आर्टिस्ट से सेकेंडरी नहीं है बल्कि उसके बराबर है। जो क्रिटिक है ऑस्कर वाइल्ड के व्यू में वो एक को क्रिएटर है, ठीक है, और ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग और आर्ट वर्क की अप्रिसिएशन को इन्हांस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंड हमारा पॉइंट था। थर्ड हम चलते हैं सब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की तरफ। जो एक सेंट्रल थीम है ऑस्कर वाइल्ड के ऐसे में वो सब्जेक्टिविटी है, किसकी, आर्ट की भी और क्रिटिसिज्म की भी। गिलबर्ट ये असर्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड आर्ट को इवेल्युएट करने का नहीं है, ठीक है, बल्कि हर पर्सन जो है उसका इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा वैलिड है। और ये जो सब्जेक्टिव अप्रोच है ये अलाउ करती है डाइवर्स रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स, यानी कि जब डिफरेंट लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे तो डिफरेंट तरह के इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। और ये इनरिच करता है आर्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को। और ऑस्कर वाइल्ड सेलिब्रेट करता है जो पर्सपेक्टिव है उसकी प्लूरैलिटी को, सजेस्ट करता है कि ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसकी रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फर्दर पॉइंट की तरफ, रोल ऑफ द क्रिटिक इन दिस सोसाइटी, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो ये डिस्कस करता है कि जो सोशल फंक्शन है क्रिटिक का उसके बारे में बताता है कि क्रिटिक का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। वो सजेस्ट करता है कि क्रिटिक जो है वो आर्टिस्ट और जो पब्लिक है, दो हैं, आर्टिस्ट भी और पब्लिक, इन दोनों के दरमियान में एज एन इंटरमीडिएट्स काम करता है, यानी इनके दरमियान में ही काम करता है, ठीक है। और हेल्प करता है कि कल्चरल जो टेस्ट है और जो वैल्यू है उसको ये शेप करे। और न्यू इंटरप्रिटेशंस और जो कन्वेंशनल व्यू है उसको चैलेंज करते हुए क्रिटिक जो हैं वो ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं कि वो आर्ट को देखें और वर्ड को भी देखें न्यू वेज में। तो ये क्रिटिक होते हैं जो ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ये अंडरस्कोर करती है क्रिटिक की कितनी इंपॉर्टेंस है कल्चरल लैंडस्केप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इंटरप्ले बिटवीन द आर्ट एंड लाइफ। जो क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट है, ठीक है, वाइल्ड जो है, ऑस्कर वाइल्ड जो है वो बाउंड्रीज जो है आर्ट और लाइफ के दरमियान में उनको ब्लर करता है। वो आर्ग्यू करता है कि लाइफ आर्ट को इमिटेट करती है फॉर मोर देन आर्ट इमिटेट्स लाइफ। लाइफ उसने कहा इमिटेट करती है आर्ट को, आर्ट इमिटेट नहीं करता लाइफ को। और बाय दिस ही मीन्स दैट आवर परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, और फिर इससे इसका मतलब क्या है कि जो हमारे परसेप्शंस हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन से शेप होते हैं, ठीक है। क्रिटिक जो है वो न्यू वे देते हैं हमें आर्ट को देखने का भी और अंडरस्टैंड करने का भी, और इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे लोग रियलिटी को परसीव करते हैं। और ये जो आइडिया है बेसिकली ये रीइंफोर्स करता है एक नोशन कि क्रिटिसिज्म एक पैसिव रिफ्लेक्शन नहीं है आर्ट के ऊपर, एक एक्टिव और एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स है। तो यहाँ पर सारे ओवरऑल क्रिटिक और क्रिटिसिज्म जो है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइडियल क्रिटिक की तरफ। ऑस्कर वाइल्ड जो है उसका जो विजन है आइडियल क्रिटिक के बारे में वो ये है कि कोई ऐसा जो पोजेस करे ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लेकिन डीप इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट हो उसकी आर्ट के साथ। वो आर्ट के बारे में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ना जानता हो बल्कि उसकी इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट भी हो उस आर्ट के पीस के साथ और उसकी इमोशनल इंगेजमेंट भी हो। और ये जो क्रिटिक है, ठीक है, वो इस काबिल हो कि वो अप्रिशिएट करे जो सब्लिटीज़ हैं और जो नुएंसेस हैं आर्ट वर्क की उसको, ठीक है, और ब्रिंग करे जो अपने यूनिक सेंसिबिलिटी है इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है। और ऑस्कर वाइल्ड एम्फसाइज करता है एम्पैथी और इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस को और सजेस्ट करता है कि जो बेस्ट क्रिटिक हैं वो हैं जो अपने बाइसेस जो हैं, ठीक है, उनको ट्रांसेंड करते हैं और इमर्स करते हैं फुली इन द वर्ल्ड ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। उसको ट्रांसेंड करते हैं अपने बाइसेस को और फुली उसको क्या करते हैं, इमर्स करते हैं आर्टिस्ट के वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो है इसके मेजर थीम, मेजर पॉइंट या ओवरऑल क्रक्स कह लें कि जिसको आप अगर इन पॉइंट्स को तैयार कर लेते हैं, राइटर की जितनी भी हमने हिस्ट्री या बायोग्राफी स्टडी की उसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इन शॉर्ट ये इसका बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस में भी आ सकता है कि ये इसके अंदर बताया क्या गया है, ठीक है। और ऑस्कर वाइल्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो ये बताना चाहता है जो क्रिटिक है, जो क्रिटिसिज्म है वो आर्ट या आर्टिस्ट से सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। क्रिटिक एज आर्टिस्ट इज़ अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन सिम्बॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है।
जो ऑस्कर वाइल्ड है वो क्रिटिक का रोल एलिवेट करता है और उसको प्रेजेंट करता है कि आर्टिस्टिक प्रोसेस के अंदर क्रिटिक एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। और वो एडवोकेट करता है एक सब्जेक्टिव और इमेजिनेटिव और एम्पैथेटिक अप्रोच टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। वो कहता है कि सब्जेक्टिव, इमेजिनेटिव और एम्पैथेटिक अप्रोच हो क्रिटिसिज्म, और ऑस्कर वाइल्ड चैलेंज करता है रीडर को कि वो रीथिंक करे कन्वेंशनल हायरार्कीज को जो कि क्रिएशन और इंटरप्रिटेशन के दरमियान में है। ये जो ऐसे है एक सेमिनल वर्क है लिटरेरी और आर्टिस्ट एस्थेटिक थ्योरी के अंदर, ठीक है। और इंसाइट देता है जो रेलिवेंट है, जब उस टाइम में जो चीज़ें रेलिवेंट थी, जो आज चीज़ें रेलिवेंट है, उसमें ये एक इंसाइट देता है। उसके बाद एसेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्कर वाइल्ड के ऐसे हैं वो क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं हैं, लेकिन ब्रॉडर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि कैसे हम इंगेज हों आर्ट के साथ भी और वर्ड जो हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है। और थ्रू आउट दी डायलॉग जो गिलबर्ट और अर्नेस्ट हैं, ऑस्कर वाइल्ड इनवाइट करता है रीडर को वो कंसीडर करे क्रिटिसिज्म की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और एंडलेस पॉसिबिलिटी फॉर मीनिंग एंड ब्यूटी इन आर्ट। तो ऑस्कर वाइल्ड बेसिकली करना क्या चाहता है, ये बताना चाहता है कि क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, ठीक है। और आर्ट के अंदर मीनिंग और ब्यूटी देने की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्रिटिक जो है ये क्रिटिसिज्म सेकेंडरी नहीं है आर्ट या आर्टिस्ट से। बेसिकली ये क्या है कि इसके पास ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मीनिंग और ब्यूटी आर्ट में देने के लिए, यानी आर्ट को मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो ये जो है ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने राइटर को ऑस्कर वाइल्ड को स्टडी किया, द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट को स्टडी किया और इसके कुछ की थीम्स को स्टडी किया और कंप्लीट इन डिटेल उर्दू में इसको डिस्कस किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.